तो दोस्तों आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि वो जो पहले वाला जमाना होता था वो गुजर गया। कहते थे मोटा तगड़ा आदमी बहुत अच्छा होता है, लेकिन आज के जमाने में दोस्तों अच्छी बॉडी मेंटेन करना एक बहुत बड़ी चीज हो गई है। और आपके सामने जो स्लाइड नजर आ रही है, ये इसके अंदर हम यही कहते हैं कि जिस टाइम से हम उठते हैं अपने बेड से, उस टाइम से लेकर हमारे दिमाग में क्या खाना है, कितना हमारा वेट है, क्या हमारी बॉडी इमेज है, ये सब कुछ हमारे सामने खड़ा होता है। और बाथरूम में वेइंग स्केल, क्या ड्रेस पहननी है, फिट आ रही है कि नहीं आ रही, मैं मोटा हो गया हूं कि पतला हूं, और लेटेस्ट कैसे मैंने अपने आप को मेंटेन करना है, जिम कैसे जाना है। शायद टीवी के स्टार तो सारे बिल्कुल आइडियल वेट के होते हैं, और जो कुछ भी खा रहा हूं, क्या ये मुझे मोटा कर रहा है कि पतला कर रहा है, ये सब ध्यान मेरे को जिस टाइम से मैं उठता हूं उसी टाइम से ध्यान होते हैं। और बॉडी की नॉलेज इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि अ, आप सोचिए, एक मिनट के लिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ये कि हम हेल्दी हैं। हेल्दी होंगे तो परफॉर्मेंस अच्छी होगी, और परफॉर्मेंस अच्छी होगी और भी अच्छी होगी और अगर हम दिखने में अच्छे हैं और ये सब चीजें हैं, तो हमारी जिंदगी की उम्र भी बढ़ेगी। ये चार चीजें हमेशा हमारी जिंदगी में हमारे सामने खड़ी रहती हैं, और हमेशा हम सोचते रहते हैं इनके बारे में। और हमारी बॉडी का कंपोजिशन क्या है, ये आपके सामने है। हमारी बॉडी का कंपोजिशन है, ये जो बीच वाला पार्ट देखते हैं ना, ये हमारी बॉडी का ये नॉन एसेंशियल पार्ट होता है। आदमियों में 12% होता है, लेडीज के अंदर ज्यादा होता है। और ऊपर का पार्ट मसल्स, एसेंशियल फैट, और नीचे बोन्स को सपोर्ट करने वाला। और ये हम तकरीबन देखते हैं कि एसेंशियल फैट जो नॉर्मल बॉडी का फंक्शन करता है, 5% आदमियों में ज्यादा होता है, और 8 से 12% ये बॉडी फैट फीमेल्स के अंदर होता है। और फैट को हम एडिपोज टिश्यू भी कहते हैं। आगे देखें, लेकिन हम देखिए क्या कहां आ जाते हैं। ये देखिए आजकल के युग की फोटोएं हैं, देखिए जरा हम कहां चले थे, कहां आ गए। और आजकल के टाइम में ये सामने ये खिंची हुई फोटोएं बनाई हुई नहीं है। देखते हैं आज इस ओवरवेट और ओबेसिटी, ये दो टर्म्स हैं, ओवरवेट और ओबेसिटी। इनका ध्यान रखिएगा, मैं आने वाले सेशन के अंदर इन दो के बारे में बातें करने वाला हूं, और इसके साथ एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर। अब सोच लीजिए, शायद मोटा होना सिर्फ मोटा ही होना नहीं है, मोटा होना एक बहुत लंबे चौड़े रिस्क को भी साथ लिए हुए है। आइए देखते हैं डेफिनेशन क्या है। मोटे होने की डेफिनेशन ये है, ये रेफर करता है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मसल बोन। हम जैसे जो भी है, एक मस्कुलर आदमी होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है, थोड़ा सा हेफ्टी होता है, उसको होता है ओवरवेट। थोड़ा ओवरवेट है भाई, ये मोटा नहीं है एक्चुअली, थोड़े मसल्स दिख रहे हैं, थोड़ा ओवरवेट है। ओबेसिटी, ओवरवेट और ओबेसिटी के अंदर बहुत फर्क है। और ओबेसिटी इज कि आपके अंदर फैट ज्यादा जमा हो गई है। फैट फैट जमा होने को ओबेसिटी कहते हैं हम। और ये एक सारे संसार भर में कहा जाता है 2030 तक 50% संसार के लोग मोटे होंगे। और ये ओबेसिटी एक एपिडेमिक है अपने आप में, क्रॉनिक है। लोग आपके आसपास कोई भी आदमी आप में से ऐसा नहीं होगा जो कहेगा कि मैंने कभी मोटे अपने किसी मोटे आदमी को या अपने फैमिली में डिस्कशन नहीं की। हर फैमिली में, हर एक फ्रेंड सर्कल में हमेशा ये डिस्कशन चलेगी, क्या खाना है, कितना खाना है, कितना मोटा होना है, कितना पतला होना है, और मैं कैसे पतला हो रहा हूं। हर आदमी आपको अपना अपना तरीका बताएगा, और हर आदमी आपको मैक्सिमम तो फेल होते नजर आएंगे। और ये एपिडेमिक आज हर आदमी और औरत के बीच में फैल रही है। और यही है हमारा आज का टॉपिक, ओबेसिटी
किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ये देखिए, डिफरेंस देखिए, ये है ओबेसिटी और ये है नॉर्मल बॉडी। और ये नॉर्मल बॉडी किस तरीके से मेंटेन करनी है, और इसी नॉर्मल से जैसे ही हमारी एक उम्र क्रॉस करती है, उस उम्र के बाद इसी के ऊपर थोड़ा फैट और जमा हो जाता है और फिर हम उससे ओबेसिटी के अंदर आ जाते हैं। और टोटल बॉडी वेट अबव ए रिकमेंडेड रेंज ऑफ गुड हेल्थ और सीवियरली ओवरवेट एंड ओवरफैट। ये देख लीजिए, ये है ओबेसिटी। और ये देखिए, ये टेबल ध्यान से देखिए, और ये ऊपर जो फॉर्मूला है इसको लिख लीजिए। इसको मैं 4-5 बार आपको दिखाने वाला हूं, क्योंकि मैं चाहूंगा कि हर आदमी हम में से ये ओबेसिटी का फॉर्मूला बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स है कि आपका शरीर कितना लंबा है और कितना भारी है आपका शरीर, इसकी मेजरमेंट बॉडी मास इंडेक्स से होगी। आइए कैसे होती है। अंडरवेट है, अगर आपका 16.5 से 18.5 है, आप अंडरवेट हैं। और अगर आपका बीएमआई जो है नॉर्मल 18.5 से 25 है, तो आप नॉर्मल हैं। और 25 से 30 आप ओवरवेट हैं। याद रखिए, आप देख लीजिए, अपने आप को नाप लीजिए। किलोग्राम बीएमआई, किलोग्राम ओब्लिक हाइट इन मीटर स्क्वायर। कितने मीटर हाइट है आपकी, मीटर में नाप के कन्वर्ट करके उसको स्क्वायर करके किलोग्राम को डिवाइड कर लो, उससे आपका बीएमआई आ जाएगा। और ये फिर ओबेसिटी के साइन स्टार्ट होते हैं। ओबीज 1 30 से 45, ओबीज 2 45 से 50, ओबीज 3 आगे आगे आगे, और उसी हिसाब से आपकी बीमारियां भी बढ़ती जाएंगी। आइए देखें। और ये कारण क्या होता है। कारण है, एक हार्मोन होता है हमारे अंदर हाइपोथैलेमस में, लेप्टिन। लेप्टिन हार्मोन जो है, ये हमें बताता है कि कितना मैं खाऊं, कितना मैं ना खाऊं, कितने में मेरा पेट भर गया और कितने में बाकी है, कितना मैंने और खाना है। मैं बिना इंडिकेशन के खाए नहीं चला जा सकता कि जितना मर्जी खा लूं। ये लेप्टिन हार्मोन जो है मेरे अंदर सेटिस्फेक्शन की सेंस क्रिएट करता है। और ये लेप्टिन हार्मोन डिफेक्टिव अगर हो जाता है, तो मुझे ये नहीं पता लगता, मुझे ये नहीं पता लगता कि मैं तो दोस्तों, मैं कंटिन्यू करता हूं। एक एक आप में से ही एक कोई जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उन्होंने कॉल इस टाइम पे मिला लिया, शायद उनको पता नहीं था कि मैं सेशन ले रहा हूं। एनीवे, और ब्रेन को मैसेज मिल जाता है लेप्टिन से कि मैं खाना ठीक खा लिया। और ये लेप्टिन अगर जब कम होता है, तो ब्रेन को इंडिकेशन गलत मिलने लग जाता है। और ये गलत इंडिकेशन मिलते मिलते क्या हो जाता है, ये देखिए। और ये मेरा हेल्दी बीएमआई है 18.5 से 24.9। और बीएमआई कैसे कैलकुलेट करना है, ये आप एक बार फिर आप सबको बताया है। नोट कर लीजिएगा अपने पास, हमेशा अपने पास रखें, अपनी मोटे होने की, अपनी, अपने दोस्तों की, अपने परिवार के जनों की। दोस्तों, क्रॉनिक बीमारी है। आने वाले टाइम में कोरोना वायरस से अगली जो पेंडेमिक है, वो क्या है आप जानना चाहेंगे ना। अगली पेंडेमिक का मैं बता रहा हूं आपको, ये मोटापा अगली पेंडेमिक है। अभी घर घर के अंदर डायबिटीज कैसे आ रही है, क्योंकि मोटापा है। घर घर के अंदर ब्लड प्रेशर, हर घर के अंदर ब्लड प्रेशर है, हर घर के अंदर कार्डियक पेशेंट है। कैसे है, क्योंकि मोटापा है। और ये मोटापा आगे कैसे सारी बीमारियों को साथ लेके आता है, देखते रहिए, ध्यान से मेरे साथ रहिएगा। 1 घंटे तक मैं आपका साथ हूं आपके। ये देखिए, ये सारी बीमारियां, टाइप 2 डायबिटीज, डिसलिपिडीमिया, ये है फैट हमारे गलत रूप से मैनेज होने, कैंसर,
मूड डिसऑर्डर, हार्ट रिस्क, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स। माएँ हैं उनको गर्भधारण नहीं हो रहा, और गर्भधारण हो रहा है तो डिफेक्टिव हो रहा है, लिवर डिजीज, हाइपरटेंशन, ये सब कुछ ओबेसिटी के साथ अटैच्ड है। तो दोस्तों सोच लो कि आपको कोरोना वायरस से सिर्फ डरना है, सोच लो कि आपको सिर्फ आज के कोरोना वायरस से डरना है कि आपको आने वाली बीमारी से डरना है। इसलिए अपने घर में, अपने दोस्तों में खुद को संभाल लीजिए, मैनेज कीजिए अपने आप। कैसे मैनेज करना है, आइए मैं बता रहा हूं। ओबेसिटी के हेल्थ रिस्क देखिए। हेल्थ रिस्क क्या है? नंबर 1 कि आप मोटे होते हैं, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, गॉल ब्लैडर डिजीज, लिवर डिजीज, कैंसर, हार्ट डिजीज, पैरालिसिस और एंडोक्राइन यानी कि हार्मोनल चेंजेस। ये है मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिफेक्टिव हो जाने से। और फैट डिफेक्टिव हो जाने से साइकोलॉजिकल फंक्शन खराब हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया मतलब रात को नींद नहीं आती, डर डर के उठता है आदमी। ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि आपने देखा होगा तक जगह जगह लोग लंगड़ाते हुए, क्योंकि घुटने की हड्डी खराब हो गई, वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। और ये आपने अपने घुटनों के ऊपर जब एक की जगह 2 आदमियों का वजन डालना शुरू कर दिया तो खराब क्यों नहीं होंगे? टाइम से पहले ही खराब हो जाते। डायबिटीज, आप जानना चाहेंगे डायबिटीज? ये देखिए दिखा रहा हूं। 85% टाइप 2 डायबिटीज लोग जो हैं वो ओबीज होते हैं, मोटे होते हैं। 85%। बीएमआई 35 से ज्यादा होती है। जिनकी 35 से ज्यादा बीएमआई होती है वो 93 टाइम्स मोर लाइकली टू डेवलप डायबिटीज। 93 टाइम्स मोर। इमेजिन कर लीजिए, ये डायरेक्ट कोरिलेशन है बीएमआई और डायबिटीज मेलिटेशन का। डायरेक्ट। आप मोटे हैं, सोच लीजिए, आप किसी की परवाह नहीं करते हैं, तो तैयार रहिए, ये रहा आपके लिए। क्योंकि आप बिना सोचे समझे अपने आप को मैनेज नहीं करेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर आपकी पॉकेट को कॉस्ट करेगा, आपके जीवन को कॉस्ट करेगा, और आपकी हर एक्टिविटी को ये हैबिट आपकी कॉस्ट करेगी। आपको कुछ करके भी अपनी हैबिट को चेंज करना होगा। ये देखिए, अब और एक चीज दिखा कि कहने को डायबिटीज है, ये डायबिटीज किस तरीके से पूरा मेटाबॉलिक सिंड्रोम बन जाता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इसको डेडली क्वार्टेट कहते हैं। डेडली क्वार्टेट मतलब 4 क्वालिटी। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है, बॉडी में इंसुलिन होती है लेकिन इंसुलिन का असर नहीं हो रहा। ओबेसिटी बढ़ती जाती है। डिसलिपिडीमिया, आपके फैट्स जो होते हैं डिफरेंट मैनेज होते जाते हैं। और हाइपरग्लाइसीमिया, और ये 4 चीजें मिलकर आपको ऐसा एक सिंड्रोम पैदा करती हैं कि आपके सारे सिस्टम खराब होने लग जाते हैं। ये देखिए आपके सिस्टम्स, आपको दिख रहा होगा ईसोफेगस, ये ईसोफेगस है आपके, ये ईसोफेगस है, यहां से खाना ऊपर से आ रहा है। लेकिन शरीर में ब्लड के अंदर ग्लूकोज पहले ही बहुत ज्यादा है, तो क्या होता है कि बॉडी एब्जॉर्ब भी नहीं करती, खाना पेट में ही पड़ा रहता है। डॉक्टर के पास पेशेंट आता है, हमने देखे हैं वो पेशेंट, डॉक्टर के पास पेशेंट होता है, डॉक्टर साहब मैं 2 घंटे बाद भी खाना ऊपर ही पड़ा रहता है, डकार आते रहते हैं खट्टे, खाना नीचे ही नहीं जाता। डॉक्टर को एकदम देखते ही पता लग जाता है कि इसके ब्लड में शुगर ज्यादा है, और ये शुगर को वो किसी तरीके से भी मैनेज नहीं कर पाता। इस इंडिकेशन को, जहां खाना पेट में ही पड़ा रहता है, उसको बोलते हैं जी गैस्ट्रोपरेसिस। और जो खाना जो ऊपर चढ़ता रहता है नली के अंदर, खाने की नली में, इसको कहते हैं GERD, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। ये रिफ्लक्स से खाना आपका नीचे जाना चाहिए लेकिन ऊपर आना स्टार्ट हो, आपको गले के अंदर खट्टे डकार आने स्टार्ट। और गॉल ब्लैडर स्टोन्स, पित्त की थैली के अंदर स्टोन्स हो जाते हैं। और NaSH, नॉन एल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस,
इसका फुल फॉर्म है नॉन एल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर हेपेटाइटिस। कुछ नहीं। अब कोई आदमी कहे जी मैंने तो कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाया, और आज उतने हेपेटाइटिस के लोग, उतने लिवर खराब के लोग उतने शराब से नहीं हैं जितने की बिना शराब पिए हैं। सारे मोटे मोटे आदमी, मोटी मोटी औरतें, सारा अगर शरीर मोटा है उनको अल्ट्रासाउंड करके देखिए, फैटी लिवर निकलता है। और ये किसका किसका नतीजा है? ओबेसिटी का। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, NAFLD, और नॉन अल्कोहलिक फैटी हेपेटाइटिस। किसी भी लिवर की बीमारी से ज्यादा ये दो चीजें हैं। और कैंसर आपके सामने। ओबेसिटी इज द बिगेस्ट प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ कैंसर आफ्टर स्मोकिंग। कैंसर मोटे आदमियों के लिए सेकंड नंबर पर है। आप देख लीजिए, आदमियों को इसोफेगस, कोलन, रेक्टम, पेनक्रियाज, लिवर और प्रोस्टेट ग्लैंड। औरतों में गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट, ब्रेस्ट, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम कहते हैं बच्चेदानी के अंदर की जो परत है उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। सर्विक्स और ओवरीज। किसी को नहीं कह सकते कि आप कोई शराब पिए है या बुरी आदतें हैं, किसी को नहीं कह सकते। फीमेल्स के अंदर बुरी आदतें काफी कम देखी गई हैं, लेकिन फिर भी मोटापे के कारण उनके अंदर कैंसर की बराबरी है। Accounts for 14% of cancer deaths in men and 20% in women. देख लीजिए आप। मेरी आज इस सेशन में आने का कारण यह है कि मैं आप सबको एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सजेस्ट कर सकूं। मैं एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आप सबके लिए, मैं बहुत मेहनत से ये सारा प्रेजेंटेशन बना के लाया, बहुत मेहनत से, क्योंकि मेरे दिल से ये निकला है कि मैं आपको एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सजेस्ट कर पाऊं। कैसे, आइए देखते हैं। आपके वेट को इंपैक्ट क्या करता है, एनालाइज करते हैं। हेरिडिटी एक है, लाइफस्टाइल आपका दूसरा है, मेडिकल कंडीशंस, मेडिकेशंस, डाइटिंग हिस्ट्री, एक्टिविटी लेवल, साइकोलॉजी और डाइट। आपके ये 8 कह लीजिए 8 तरीके की चीजें हैं जो कि आपके वेट गेन को आपके शरीर में वेट गेन को हेल्प करती हैं। आपको दोस्तों इनमें सब कुछ ही, हेरिडिटी को आप चेंज नहीं कर सकते। इसमें 7 वो चीजें हैं जो सारी आप चेंज कर सकते हैं। 7 थिंग्स: लाइफस्टाइल, मेडिकल कंडीशंस, मेडिकेशंस, डाइटिंग हिस्ट्री, एक्टिविटी लेवल, साइकोलॉजी, डाइट। ये सब चीजें आउट ऑफ 8, 7 यू कैन मैनेज। आइए देखें कैसे हम मैनेज करेंगे। और इन 7 को मैनेज के अंदर से आप देखेंगे पूरा का पूरा सोसाइटी जो है ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक तो बहुत ज्यादा वेट बॉडी फोकस सोसाइटी है, वो ना अपने आप को पतला नहीं होने, मोटा नहीं होने देते और बिल्कुल एकदम मेंटेन रहते हैं। मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे, 25, 30, 35 साल के जो यंग लोग हैं, ये अपने आप को बड़ा वेट कॉन्शियस हैं। बहुत बहुत ध्यान से खाते हैं, बहुत ध्यान से, आराम से। तली हुई चीजें नहीं खाते, कोई भी ऐसी चीज नहीं खाते जो कि इनको मोटा करे, और बिल्कुल फैशन कॉन्शियस होते हैं बहुत ज्यादा। और दूसरे आते हैं इजी एक्सेस टू फूड, आराम से जो खाना मिल रहा है उसको खूब से मजे से उठाते हैं। दोस्तों अब ये तो नहीं है ना कि कोई आदमी हलवाई के घर में पैदा हुआ है तो वो खाता ही जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। और तीसरे टाइप के लोग जो बिल्कुल अंदर हैं, वो है कहते हैं बिजी लाइफ, हमको अपनी डाइट प्लान करने का टाइम ही नहीं। दोस्तों वो पूरे अंदर है, वो अपने वेट को मैनेज नहीं कर सकते और आने वाले टाइम के अंदर वो बीमारियों का बुरी तरह से शिकार होते हैं, बुरी तरह से शिकार होते हैं। और मैं आप सब लोगों को मैं चाहता हूं कि आप ये वाले जो सिचुएशन है यहां से बाहर निकले, अपनी लाइफ को
इसको जान पहचान के कि ये हो रहा है, हमको इस कंडीशन से बाहर निकलना है। क्योंकि एक छोटी सी बात आप जान लीजिए कि अगर आपने जरूरत से अधिक एक चाय और 2 बिस्कुट भी अगर दोपहर को आप मिलते हैं जो आपकी जरूरत में नहीं है, जरूरत से बाहर है, तो भी आपका 6 महीने में 1 पाउंड वजन बढ़ता है। ये कैलकुलेटेड है। कंफर्म करना है, गूगल पे जाके कंफर्म कर लो। एक चाय और 2 बिस्किट बस। और एक चाय और 2 बिस्किट तो हम कहीं भी कुछ समझते ही नहीं है, चाय एक चाय 2 बिस्किट को। अगर वो आपकी डाइट से फालतू हैं तो एक चाय और 2 बिस्किट आपको एक 6 महीने के अंदर 1 पाउंड वजन दे सकते हैं। आइए आगे चलो। अब आपको क्लियरली बताता हूं कि करना क्या है। कैलोरीज इन, बैंक के अंदर पैसा जितना जमा है जमा करो, उससे ज्यादा निकालो तो क्या होगा, बैंक खाली हो जाएगा ना। बैंक के अंदर जितना पैसा जमा कराओ उससे ज्यादा बाहर निकालोगे तो खाली हो जाएगा। हमने कैलोरी खाई तो 1000, कंज्यूम की 1500, तो रोज की 500 कैलोरी फालतू होंगी ना। एक चीज को जान लीजिए, हमको 1 पाउंड वजन बढ़ाने के लिए एक हफ्ते के अंदर अगर बढ़ाना है तो हमको 3500 कैलोरी फालतू खानी पड़ती है। नोट कर लो, 1 पाउंड वजन बढ़ाने के लिए 450 ग्राम वजन बढ़ाने के लिए 3500 कैलोरी फालतू खानी पड़ती है। और 3500 कैलोरी अगर 7 दिन में रोज की 500 कैलोरी फालतू खाते हो तो 35 कैलोरी हो जाती है, 3500 कैलोरी। और यही कैलकुलेशन से हम आगे चलकर अपना वजन कम कर सकते हैं। अपनी फूड प्रेफरेंसेस देखो, क्या खाना है, मना कर दो। मना करने के अंदर शेयर हो जाओ। मना कर दो, जो चीज नहीं खानी है, तली हुई चीजें हैं नहीं खानी सर। अपना फुलनेस अपनी, मैंने तो अपना खाना जी सैलड और फ्रूट्स बनाया हुआ है, और मैं बस उससे उससे ज्यादा कुछ खाता ही नहीं। ये डाइट की चैलेंज को एक्सेप्ट करो। और जिनकी फैमिली लाइफ नहीं होती और रिलेशनशिप, खाने का रिलेशन क्या है, मेरा मेरा और खाने का रिलेशन क्या है, मैं खाना क्यों खा रहा हूं। मैंने अपने खाने से अपने आप को एनर्जाइज करना है, अपना बॉडी का काम करना है, पूरे दिन का काम खत्म करना है, मैंने अपने ग्रुप को बढ़ाना है जी। मैं ज्यादा खा के सो नहीं सकता। और यही बनाएगा क्या, किस तरीके से मैं डेली अपनी कैलोरीज आउट करता हूं, क्या मेरी एक्टिविटी प्रेफरेंसेस है, क्या मेरी डेली मूवमेंट है, क्या मेरे को खाने के अंदर क्या क्या चीजें जरूरी हैं। मैं इन दोनों साइडों को पूरी तरीके से बैलेंस करके रखता हूं अच्छे से। ये वाली प्रेजेंटेशन आपके पास होगी, रिकॉर्ड हो रही है, मिल जाएगी आपको। ध्यान रखिएगा, ये सब कुछ बता रहा हूं। कैलोरीज इन और कैलोरीज आउट का बहुत ध्यान रखना। मैं कैसे खाना अंदर ले जा रहा हूं और क्या कितना मैंने बाहर निकालना है। याद रखिए, जब भी हम अपनी डाइट के अंदर फ्रूट और सैलेड ज्यादा खाते हैं तो हमारा वजन मेंटेन रहता है, कम भी होता है। लेकिन जैसे ही हम कैलोरी रिच खाना मतलब कि ऐसी ऐसी चीजें खाते हैं जैसे हलवाई की मिठाइयां हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, खूब ज्यादा बना हुआ अच्छा अच्छा नॉनवेज है, जब ये खाते हैं बड़ा डेंस होता है, ऑयल भी बहुत होता है और बहुत सारी कैलोरीज होती हैं। और इनका थर्मिक इफेक्ट भी बहुत ज्यादा होता है। थर्मिक इफेक्ट भी मैं आपसे बात करना चाहूंगा। थर्मिक इफेक्ट क्या होता है? थर्मिक इफेक्ट होता है सर कि प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन से हमको एनर्जी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रोटीन की एनर्जी के लिए हमको 25% खर्च करना पड़ता है बॉडी का। यह है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। कहते हैं ना कोई चीज गर्म होती है, वही है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। तो ये है हमारा कैलकुलेशन कैलोरीज का, कि हमको इस तरीके से खाना है। अपने देखिए, अपने खाने के अंदर ध्यान रखिए, एप्पल साइडर विनेगर जरूर डाल के रखिए। अपना खाने को अडॉप्ट करते रहिए, कैसे मैंने खाना है, किस तरीके से मैंने अपनी एक्टिविटी करनी है, किस तरीके से मेरा मिनिमम खा के काम चल जाएगा। अपनी एक्टिविटी है, मैंने रोज अच्छी तरीके से अपने आप को वर्कअप करना है, रोज मैंने अच्छी तरह एक्सरसाइज करनी है। मेरी डेली मूवमेंट क्या है। मैंने ऐसे ऐसे लोग हैं जो 3 किलोमीटर यहाँ से मेट्रो स्टेशन अगर है तो 3 किलोमीटर कभी उन्होंने रिक्शा नहीं की, पैदल ही जाते हैं और पैदल ही आते हैं, तो रोज की उनकी 6 किलोमीटर की वॉक तो वहीं हो जाती है।
ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि किसी मार्केट के अंदर, आसपास की मार्केट के अंदर कभी रिक्शा पकड़ के गए ही नहीं। ऐसे ऐसे लोग मेरे पास हैं, जानते हैं। तो अपनी अपनी एक्टिविटी चुननी है, और अगर इस तरह एक्टिविटी अगर हम चुनते हैं जिस तरह से, जैसे हम खुद ही सब काम करेंगे, तो इस तरीके से हम एक बहुत लंबे अरसे तक, काफी बड़ी उम्र तक अपना वजन को और अपने शरीर को अच्छी तरह मेंटेन कर पाते हैं। वेट कंट्रोल दोस्तों, 3 पॉइंट है। 1 पाउंड ऑफ फैट कंटेन्स 3500 कैलोरीज, मैंने अभी बताया था। रिड्यूस किलो कैलोरी इनटेक, इंक्रीज किलो कैलोरी आउटपुट, एंड रिड्यूस इनटेक एंड इंक्रीज आउटपुट। ये तीनों चीजें हो सकती है। हमने ये तीनों चीजें करनी होती हैं, और ये करते करते अपना बिजनेस भी चलाना है, अपना काम भी करना है, और अपना सब कुछ ठीक रखना है, परिवार को भी ठीक रखना है। कैसे, आइए देखें। अभी रिसेंटली जयपुर में ये इंट्रोड्यूस हुआ रूटिन सेलुलोज पाउडर, एक नई डायमेंशन, ये सेलुलोज पाउडर। और आपने अगर इसको, अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो तो इसको गूगल पे जाके ना कंफर्म कर, सबको बोल रहा हूं कंफर्म करना। इसके अंदर कॉर्न सिल्क, वीमेज, और इसके अंदर बीटा ग्लूकैन्स, ये आजकल के वर्ल्ड के सबसे मॉडर्न वेट लॉस प्रोडक्ट्स हैं। सॉल्युबल फाइबर है। फाइबर आपको कंटिन्यूअसली बहुत चीजों से बचाता है, कैलोरीज से बचाता है, आपको कोलेस्ट्रॉल से बचाता है, आपके फूड की मूवमेंट करवाता है, आपके इंटेस्टाइन को साफ करता है। आप कह लीजिए, आपकी जब आप सेलुलोज पाउडर ये वाला लेते हैं विद जीमेज एंड बीटा ग्लूकैन, तो आपकी इंटेस्टाइन में सफाई होती जाती है साथ साथ। और ये एक ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि आपके सिस्टम को भी अच्छा रखते हैं, एनर्जेटिक रखते हैं, और आपको कैलोरीज जो आपने खाई हैं उनको भी रिड्यूस करते रहते हैं। ये है इनकी खासियत। और इनके हेल्थ बेनिफिट्स: good supplement to increase dietary fiber content in food, reduces calories, carbohydrate, promote weight loss, helps movement and prevents constipation। आपको कॉन्स्टिपेशन बड़े आराम से, आप अगर, जैसे अभी तक मैं देखता था, हम कॉन्स्टिपेशन के लिए और कई लोगों को बीमारी होती है, पाइलोटैब वगैरह लेते रहते हैं कि उनको पाइल्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अरे सेलुलोज आ गया ना, सेलुलोज आप लेकर बड़े मजे से कॉन्स्टिपेशन को बड़े आराम से दूर रख सकते हो, और बिल्कुल वेल ट्राइड प्रोडक्ट है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक स्टडी भी यहाँ पे इंक्लूड की, जो कि कहती है कि आपको इवन ओबेसिटी, हाइपरटेंशन वगैरह अगर कुछ भी हो जाता है, आपका लिपिड खराब है, कोलेस्ट्रॉल में भी कमी लाता है, हर तरीके से आपको हेल्प करता है, मदद करता है। और ये देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, आपको डेली बॉडी की रिक्वायरमेंट है 19 से 30 साल में आदमियों में 34 ग्राम फाइबर डेली, और विमेन में 28 ग्राम फाइबर डेली। 31 से 50 साल की उम्र में आदमियों में 31 ग्राम और विमेन में 25 ग्राम। ये फाइबर की रिक्वायरमेंट है। फाइबर, फाइबर वो चीज है जो हमें हरी सब्जियां देती हैं, और हरी सब्जियों के अलावा जो हमारी दालें, हमारे हमारे जो अनाज, इनकी जो ऊपर की जो सतह है, ऊपर की जो लेयर है, उनके अंदर होते हैं हमारे फाइबर। तो फाइबर जो है, हम तो आजकल के रिफाइंड टाइम के अंदर मैं देख रहा हूं कि हमारे अंदर फाइबर की कमी बहुत ज्यादा है। हम वो खाने ही नहीं खाते जिनके अंदर फाइबर है, क्योंकि हमको स्वाद खाने खाने होते हैं। हम वो खाने नहीं खाते जो टेस्टी नहीं होते। और ये सेलुलोज पाउडर आपको अपनी डाइट के अंदर फाइबर कंप्लीट करने के अंदर भी मदद करता है। और फाइबर जब नहीं होता तो फिर हमको क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स की प्रॉब्लम, कंफर्टेबल, ऐसा लगता है कि आज यार ऐसा लगता है पूरा पेट साफ नहीं हुआ, मजा नहीं आया कुछ यार। और दिन आपका जो होगा, अगर आपका पूरा पेट साफ नहीं होगा तो आपका दिन जो है ज्यादा अच्छा नहीं निकलने वाला। ये हमारी फीलिंग है। करना क्या है, सेलुलोज आपके पास है, एक स्कूप 5 ग्राम अप्रोक्सीमेटली 100 ml पानी में डालिए, और दिन में 2 बार खाना खाने से पहले ले लो। खाना खाने से पहले लेने का इसका फायदा यह है कि ये फूलता है,
फूल के आपको खाना भी उतना ही खाना देगा जितना की जगह है आपके अंदर। ये खाने की भी जगह ये लेगा, आपको खाना भी कम खाने के अंदर ही सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। ये है इसकी खासियत। और सेलुलोज एक वो प्रोडक्ट आपके हाथ में आज है, आ गया है, जो कि आपको हर तरीके से मदद कर सकता है। ये देखिए, ये देखिए सेलुलोज आप कहां नहीं इस्तेमाल कर सकते। वेट लॉस टू मैनेज वेट, कार्डियक पेशेंट फॉर प्रॉपर जीआई मूवमेंट, पाइलोटैप टू रिप्लेस लो फाइबर डाइट, regularize GI movement with all supplements, with protein supplements, avoid constipation, all high cholesterol and fatty liver cases, to increase the fiber content of diet. दोस्तों एक वो प्रोडक्ट है जो कि जिसके बिना आपका एक दिन भी नहीं निकलेगा। रोजाना आपको ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करना होगा, अपने डाइट के अंदर इसको शामिल कीजिए, इसको अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए। देखिए आपकी जिंदगी को कैसे बदलता है, आपके मूवमेंट को चेंज कर देगा, आपकी चुस्ती फुर्ती भर देगा आपकी पूरी बॉडी की। ये है दोस्तों ये प्रोडक्ट। अपने सिस्टम को क्लीन रखिए, साफ रखिए, इस फाइबर को अपने अपने खाने के अंदर इंक्लूड कीजिए और अच्छी जिंदगी बिताओ। और सेकंड प्रोडक्ट सुपरलिन जूस। एक तो आपके इंटेस्टाइन को सफाई करेगा, दूसरा आपके सिस्टम के अंदर गार्सिनिया कंबोजिया, ग्रीन कॉफी बीन एंड ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, ये चीजें आपके, मान लीजिए देखिए मैं आपको बताता हूं फैट आदमी कैसे होता है कि आपकी जरूरत थी 2000 कैलोरी की एक दिन के अंदर, आपने खा ली 3000 कैलोरी क्योंकि आप शादी में गए थे। अब आप तो 3000 कैलोरी खा ली, बॉडी एक बड़ी इकोनॉमी का एक वो की जगह है कि आपने 1000 कैलोरी फालतू खा ली, तो बॉडी कुछ नहीं करेगी, आपको कुछ नहीं कहेगी, वो 1000 कैलोरी फैट के रूप में संभाल के रख लेगी। कार्बोहाइड्रेट को फैट में आराम से कन्वर्ट करके रख लेगी अपने पास, और रखेगी फैट में। फैट एक बहुत बड़ा नोट होता है, कैसे फैट में 9 कैलोरी होती है और कार्बोहाइड्रेट में सिर्फ 4 होती है, और पर ग्राम ऐसे होता है। और इस तरीके से ये जो प्रोडक्ट हैं गार्सिनिया कंबोजिया, ग्रीन कॉफी बीन एंड ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को फैट में कन्वर्ट करने से रोकते हैं। बस यही है फर्क। और इसके कारण से ये प्रोडक्ट एक एक्सेलेंट प्रोडक्ट बन जाता है, जो कि आपको कह लीजिए फैट और जमा होने पे एकदम रोक लगा देगा। सुपरलिन जूस और ये सेलुलोज पाउडर, दो चीजें आपके पास हैं जो कि बड़े आराम से आप लेकर आप अपने, अगर एक्सेस फैट है उसको बहुत आराम से मैनेज कर पाएंगे। 30 ml जूस विद 50 to 100 ml ल्यूकवार्म वाटर बिफोर बेड रिकमेंडेड। एक सर्विंग है, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है, आपके अंदर फैट ज्यादा है, 2 सर्विंग भी ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और देखते हैं इफेक्टिव टिप्स टू लूज बेली फैट। दोस्तों हर आदमी चाहता है मेरा यार थोड़ा सा पेट नहीं अच्छा लग रहा, पेट थोड़ा सा आगे निकल आता है ना, तो यंगस्टर्स नोट कर लीजिए। देखिए सबसे पहली चीज है ईट प्लेंटी ऑफ सॉल्युबल फाइबर। सबसे पहले ये कीजिए, सेलुलोज पाउडर अपनी डाइट के अंदर रेगुलर डाल लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, ट्रांस फैट। ट्रांस फैट एक उस चीज का नाम है दोस्तों कि ये खासकर बनाए गए थे ट्रांस फैट वाले खाने, क्योंकि इनकी उम्र बढ़ जाती है। आप सोचेंगे ये कैसी चीज है दोस्तों, आप रोज नमकीन खाते हैं ना मार्केट में, ये नमकीन कैसे बने, ऑयल का जब खाने की चीजों के साथ गर्म तेल में रिएक्शन किया गया तो क्या हुआ, मेरा जो खाना, आप खाना वैसे रख दें घर में तो 3 दिन के अंदर खराब हो जाता है, 2 दिन के अंदर खराब हो जाता है, और कई चीजें तो अगले दिन ही खराब हो जाती है। लेकिन ट्रांस फैट वहां पैदा होती है जहां पे ऑयल के साथ रिएक्ट करा के मैं अपना खाना रख देता हूं, जिसकी की खराब होने की उम्र भी 2 साल होती है। हल्दीराम के नमकीन या कोई भी ऐसी कंपनी के नमकीन बने हुए, क्या किया है, वो ट्रांस फैट इंक्लूड किया है। पैकेट के ऊपर लिखा रहता था नो कोलेस्ट्रॉल, झूठ लिखा होता था। वेजिटेरियन किसी चीज के ऊपर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल हमेशा दूध और नॉनवेज चीजों में होता है, वो गलत लिखा होता था। लेकिन अब चेंज हो गया है, ट्रांस फैट नहीं है, ट्रांस फैट।
और वो भी गलत है। क्यों? क्योंकि बिना ट्रांस फैट के तो वो फूड कन्वर्ट ही नहीं होगा स्टेबिलिटी के अंदर। ट्रांस फैट तो अंदर रह ही जाएगा हर एक खाने के अंदर, आपके चाहे वो पराठे हो, चाहे वो पकौड़े हो, चाहे वो तले हुए नमकीन हो, या कोई भी चीज है, वो ट्रांस फैट तो आपके अंदर जाएगा ही। और ट्रांस फैट शरीर पहचानता ही नहीं है। हमारा लिवर, ये रिसर्च कहती है कि ट्रांस फैट को हमारा शरीर पहचानता ही नहीं है। और जब पहचानता नहीं है तो उसको ब्रेक डाउन करने का तरीका भी नहीं मिलता। दोस्तों ये है ट्रांस फैट। सोच लीजिए, आप जो भी ट्रांस फैट खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन आपका शरीर नहीं जानता कि उसके उसके अंदर जो जो फैट जा रहा है वो कैसे ब्रेक डाउन करेगा। आपकी बॉडी नहीं जानती। याद रखिए इस चीज को। और पेट कम करने के लिए डोंट ड्रिंक टू मच अल्कोहल, हाई प्रोटीन डाइट खाइए, अच्छे से थिक प्रोटीन डाइट खाइए, शुगरी खाने जितने मर्जी स्वाद हो ज्यादा नहीं खाइए, और अपनी एक्सरसाइज करिए प्रॉपरली। और रिफाइंड खाने जो कि मैदे वगैरह से बने होते हैं, ये नहीं खाइए, अवॉइड कीजिए। ये पेट कम करने के तरीके हैं। और वेट लिफ्टिंग करो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग उसी को कहते हैं। अच्छी तरह सोइए, अपनी प्रोडक्ट्स, बेरी टी, ग्रीन टी, इन सब का फायदा उठाइए, प्रोबायोटिक फूड और सप्लीमेंट, और ट्राई इंटरमीडिएट फास्टिंग, ये सब चीजें आपको बेली फैट रिड्यूस करने के अंदर हेल्प कर सकती हैं। आइए आगे चलें। वेज टू लूज नेचुरली। नेचुरली कैसे? अब लगे नेचुरल, मेरे को कोई तकलीफ नहीं हो। और ईट होल सिंगल इंग्रेडिएंट फूड्स, अच्छे से पूरे फुल खाने, गेहूं की रोटी खाइए, घर पे बने खाने खाइए, और चावल जो मीठी चीजें हैं वो मत खाइए, खूब पानी पियो, ये सब चीजें हैं। और रियली सेइंग, डिड यू वर्कआउट टुडे? हमको अपना वर्कआउट भूल तो नहीं गया? याद रखिए, रोजाना अपने आप को याद कराइए कि मैं अपना वर्कआउट तो नहीं भूल गया भाई। इसको नहीं भूलना, जो मर्जी हो जाए। ये खास स्लाइड यहाँ पे डालने का खास कारण है कि अपना वर्कआउट रोज का आपको करना ही है। और साइड इफेक्ट, डाइट, जब आप डाइटिंग करेंगे, मैं आप सबके साथ आज शेयर करने के लिए लेके आया हूं। ये अगली 2 3 4 स्लाइड्स ऐसी होंगी जो आपको खासकर ये कहने आया हूं कि आप ये बिजनेस के अंदर है, दार्जिलिंग का जब बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके पास अपने साइड इफेक्ट जो हैं अपने डाइट के, डाइटिंग साइड इफेक्ट लेके आती है। बड़ी तरसान होती है जी, खाना छोड़ना बड़ा मुश्किल है, खाना छोड़ना आसान नहीं है। और अपनी डाइटिंग की में अंदर अपनी आदतें बदलना बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है सच में। और थकान जल्दी होने लग जाती है, बीमार जैसा लगता है, कहता है यार क्या मुसीबत में पड़ गया हूँ यार, जैसा कोई बात नहीं यार, जल्दी मर जाएंगे ना, हम मोटे ही अच्छे यार, रहने दो, हमारा बोली। तो ये सब कह के उठ जाता है, ये डिप्रेशन हो जाती है आदमी को। ये है सच बात। और ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लग जाती है। ये सब कुछ, ये सारा कुछ आपके साथ, आप जब डाइटिंग करेंगे, पतले होंगे, तो आपके साथ होने वाला है। मैं भाइयों सबको बता रहा हूँ। और आपको क्रेविंग, हंग, ये आपको पता लग जाएगा, जो डाइटिंग करते करते ना आपको पता लगेगा कि जब जो वो जो कटने वाली भूख लगती है ना अंदर, वो लगनी बंद हो जाती है। जब डाइटिंग आपकी सक्सेसफुल हो जाती है तो कटने वाली भूख लगने बंद हो जाएगी, अच्छा सा लगने लग जाएगा, हल्का सा शरीर लगेगा। और जैसे ये लेडी लड़की पतली होकर, अपने बड़े मजा आ रहा है ना इसको पैंट देखने में कि पहले कितनी बड़ी पैंट थी और अब कितनी छोटी रह गई। तो ये ऐसा ही कुछ मजा आपको आने वाला है कि ये जब आप पतले हो जाएंगे, और आपका ब्लड प्रेशर भी अच्छा हो जाएगा। और बाकी जो साइड इफेक्ट्स होंगे, दार्जिलिंग के लोगों को ये जान के बड़ा मजा आएगा कि ये साइड इफेक्ट होने के तरीके, ठीक करने के तरीके तो हमारे पास हैं। आइए बताता हूं क्या है। एक तरीका, अपनी डाइट में थोड़ा थोड़ा प्रोटीन चेंज करिए, प्रोटीन इंक्लूड कीजिए, अपने कार्बोहाइड्रेट को कम करके प्रोटीन कर रिप्लेस कीजिए, अच्छा लगेगा। दूसरा, हमारे पास रूटीन अनफ्लेवर्ड प्रोटीन है, आटे में गूंदो, ब्रेड पकौड़े बना के खाओ यार। इसके तो आप पकौड़े बना के खाइए, आप किसी भी तरीके से खाइए इसको, रूटीन अनफ्लेवर्ड प्रोटीन बहुत मजेदार प्रोटीन है। एक सर्विंग के अंदर 83% प्रोटीन है।
और बड़े आराम से अपने जो फूड का प्रोटीन वैल्यू बढ़ा के, क्योंकि मुश्किल से हमारी रोटी के अंदर 2 ही ग्राम तो प्रोटीन होती है, 1.5-2 ग्राम प्रोटीन होती है। अपने आटे के अंदर 1 चम्मच गूंद लो ना इसका प्रोटीन का, स्वाद भी नहीं चेंज होता, बड़ी खस्ता रोटी बनती है और बहुत अच्छा लगेगा। आप देखिएगा। और रिकमेंडेड है 1 से 2 सर्विंग जो है एक दिन के अंदर अपने आटे में गूंद लीजिए। और इसको चाहे मिल्क में शेक करके खाओ, चाहे वैसे ही पानी में शेक करके खाओ, चाहे कैसी भी तरीके से शेक करके इसको ले लो। ये एक बड़ा फ्रीडम वाला प्रोटीन है, अनफ्लेवर्ड प्रोटीन। आप किसी भी तरीके से इसको खा सकते हो। और न्यूट्रिशनल मिल्क शेक, हमारे जैसा मिल्क शेक मार्केट में नहीं है, नहीं है। सिर्फ एक शेक के अंदर 96.4 कैलोरीज, 11 ग्राम फैट और इसमें मिलता है आपको बहुत लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, 40 ग्लाइसेमिक इंडेक्स। इवन डायबिटीज के लोग भी इसको ले सकते हैं, कोई बात ही नहीं है। और यही इसकी मजेदारी है। और प्रोटीन शेक मिक्स आपका, जैसे ही आप हमको जब जब हम अपनी डाइट को कम करते हैं, हमारा शरीर, देखिए आपने जो डाइट जिससे मोटे हुए थे वो थी कार्बोहाइड्रेट, जो कि 4 कैलोरी देती थी 1 ग्राम में, फैट में 9 कैलोरी होती हैं। और ये धीरे धीरे जब पिघलती है हमारे शरीर के ऊपर से, तो बहुत सारी साइड इफेक्ट लेके आती है। अपने अपने शरीर के अंदर प्रोटीन की डाइट को कम नहीं करिए, पूरा रखिए। मिल्क सॉलिड्स, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड, सोया प्रोटीन आइसोलेट, ओट फाइबर, प्रोबायोटिक ब्लेंड, ये सब कुछ आपको हर तरीके से सपोर्ट करेगा। आप 1 या 2 स्कूप लेकर 25 ग्राम जो कि होता है, आप लेके एक दिन के अंदर आप 20 से 11 से लेकर 22 ग्राम तक प्रोटीन अपनी बॉडी का कंप्लीट कर सकते हैं। और फिर भी जो हंगर प्रैंक्स कहते हैं कि आपको दिल करेगा कुछ खाओ यार, कुछ खाओ, कुछ तरीके से यार, वो बात बनेगी नहीं। आपको लगेगा यार कि यार कुछ खाना चाहिए, तो आपके पास बहुत अल्टरनेटिव हैं। रूटीन एनर्जी ड्रिंक्स हैं, बेरी टी है। आप कुछ भी लेके अपने अपने वो जो हंगर प्रैंक्स हैं उसको उठा सकते हो फ्रेश फीलिंग के लिए। 1 या 2 सर्विंग एक दिन के अंदर ले सकते हो आप। और आपको हर मोटे आदमी के अंदर, मैंने शेयर किया था, हर मोटे आदमी में फैटी लिवर होता है, हर मोटे आदमी। और ये फैटी लिवर, अगर उस फैट लूज रजीम के अंदर आपको जब अगर लिवर की प्रॉब्लम होती है, तो बड़े आराम से आप सपोर्ट ले सकते हैं। लिफ्ट फिट सिरप, लिवर संजीवनी, लिवर डिटॉक्स, ये सब कुछ लेकर आप लिवर की सपोर्ट ले सकते हैं। इम्यूनिटी, आपके पास गिलोय है, अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखिए, गिलोय लेते रहिए। नुवा, सवेरे खाली पेट उठते ही नुवा ले सकते हैं। एक इसके जैसी प्रोडक्ट आराम से लोगों के पास किसी किसी कंपनी के पास होती नहीं है। ये वो प्रोडक्ट है नुवा। खासकर ये प्रोडक्ट ऐसी इतनी अच्छी है कि जो इसको लेता है वो इसके इसके गुणगान करता है। ये है नुवा प्रोडक्ट। और आप भी इसको लेकर अपनी बॉडी को पूरा इम्यूनिटी सपोर्ट दे सकते हैं। और डी केयर टैबलेट्स हैं, इम्यूनिटी सपोर्ट, किसी भी तरीके से आप इम्यूनिटी सपोर्ट अपनी बॉडी को दे सकते हैं। अपनी बॉडी को बीमार नहीं होने दो। बीमार होने में आपको सबको याद दिला दूं, आप जब भी खेल के आते हैं, स्ट्रांगली खेलते हैं या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी डाउन होती है। उस टाइम पर अपने आप को बचा के रखिए। आप यहां पर डाइटिंग करेंगे, डाइटिंग के टाइम पे मार्जिनली आपकी इम्यूनिटी डिप करेगी। इसलिए ये मेरा फर्ज था आपको ये बताना कि ये चीजों से आप अपनी इम्यूनिटी को डिप होने से बचा सकते हो। आपके पास जीआईटी है, 360 है, F9 M9, ये सब चीजें हैं। आप इन चीजों से अपनी बड़े अच्छे तरीके से अपनी बॉडी को सपोर्ट कर सकते हो। देखिए, मैं सबको अभी भी कह रहा हूं कि अगर आपने सच में अपना वजन कम करना है, क्योंकि आने वाले टाइम की एपिडेमिक है एक बढ़ा हुआ वजन। 2030 तक जितने लोग आज देख रहे हो उससे भी ज्यादा होंगे मोटे।
ज्यादा वजन के। तो याद रखिए आप सबने इन प्रोडक्ट्स के अंदर डील करना है, कैसे अपने अपने केडर्स को सपोर्ट करना है, कैसे अपने लोगों को, कैसे अपने कॉन्टैक्ट्स को सपोर्ट करना है। तो ये सब प्रोडक्ट्स आपके सामने आज हैं। डाइट सपोर्ट, आपके विटामिन की कमी होगी, सर्व संजीवनी है, हीमोग्रो है, अल्ट्रा विटामिन है, आप इन प्रोडक्ट से अपने डाइट की सपोर्ट दे सकते हैं। देखिए कम खाएंगे, कम वेजिटेबल्स जाएंगी, कम सब कुछ, थोड़ा थोड़ा खाएंगे, थोड़ा थोड़ा नीचे टेपर डाउन करेंगे डाइट को, तो उनके न्यूट्रिएंट्स भी कम होंगे। जब न्यूट्रिएंट्स कम होंगे तो अपने प्रोडक्ट्स को न्यूट्रिएंट सपोर्ट दीजिए, अपने लोगों को न्यूट्रिएंट सपोर्ट दीजिए। और सबसे ऊपर एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट। आप कुछ भी करेंगे, डाइटिंग करें या ना करें, लेकिन ऑक्सीडेशन अटैक तो एटमॉस्फेयर के कभी हटेंगे नहीं, इसको हमेशा साथ रखिए। ये ड्रिंक है जो कि आप आराम से 30 ml पानी में डालिए और उसको एंजॉय कीजिए। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बहुत सारे हर्ब्स को मिलके एक कंसंट्रेटेड, एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट आपके साथ है। आप इसको लेकर अपनी बॉडी को और अपने जीवन को बहुत बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैंने आप सब लोगों के साथ ये सब कुछ शेयर किया है इसलिए ताकि आप इन सब चीजों का फायदा उठा सकें और अपने जीवन को बेहतर, खुद और अपने जानकार लोगों का जीवन भी बेहतर बना सकते हैं। और अब विश यू ऑल हेल्दी लिविंग, हेल्दी लाइफ एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मेरा बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का मेरे साथ रहने के लिए। आपके जो भी सवाल किसी के कुछ हों अगर, तो प्लीज अपने सवाल मेरे तक भेज सकते हैं, मैं उनका जवाब दे दूंगा। और वैसे मैं टेलीफोन पे भी अवेलेबल हूं, लोगों को मालूम है, और लोगों के सवाल मुझे सारा दिन आते रहते हैं। तो मैं सेशन को यहीं पर ही अंत करूंगा, इस सेशन को। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने सवाल अगर कुछ हैं तो आप भेज सकते हैं। बहुत लोगों ने ये बोला है कि सर हमारी एनर्जी डाउन नहीं हो गई, हमारे प्रोडक्ट बहुत शानदार हैं। दोस्तों बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बड़ा मजा आ रहा है मेरे को पढ़ के। बिल्कुल आपके प्रोडक्ट बहुत शानदार हैं, और मैं चाहता हूं कि आपकी एनर्जी डाउन ना ही हो तो अच्छा है। लेकिन अगर किसी की भी डाउन होती है, उसके लिए प्रोडक्ट है हमारे पास, कोई बात नहीं। मेरे को ये जान के बहुत अच्छा लग रहा है कि आपका एनर्जी लेवल डाउन नहीं होगा। तो टॉप क्लास एनर्जी लेवल तो चाहिए, और क्या चाहिए, सबका टॉप क्लास एनर्जी हो, यही तो मैं चाहता हूं। तो और दोस्तों सवाल है, सुपरहिम कैन बी गिवन टू बीपी और किडनी पेशेंट। फ्रेंड्स, हाई बीपी की कोई बात नहीं है, किडनी पेशेंट जब तक अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है तो तब तक दे सकते हैं आप। अगर वो कोई कोई देखिए, मैं किडनी का कोई पेशेंट है, वो किडनी रिप्लेसमेंट के लिए हॉस्पिटल एडमिट हुआ है, तो उसको आप कहीं सुपर हिम देने मत पहुंच जाइएगा। हाँ आप दे सकते हैं ब्लड प्रेशर पेशेंट को या किसी को भी। और थैंक यू वेरी मच, सबने सेशन लोगों को लगा है बड़ा इंफॉर्मेटिव था। और नुवा मील आफ्टर मील या बिफोर मील, फ्रेंड्स ऐसा है, नुवा अभी तक हम जो उसको लेते रहे हैं, मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक लेते रहे हैं। लेकिन आप मान लिया जाए भूल गए हैं या आप नहीं ले पाए हैं, तो कोई बात नहीं, नाश्ते के बाद भी ले लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं। तो नुवा का असर वैसा ही रहेगा। नुवा एक बहुत फैंटास्टिक प्रोडक्ट है, करीबन 23 टाइप्स ऑफ हर्ब्स उसके अंदर हैं। और एक ऐसी जबरदस्त वो प्रेपरेशन है कि वो आपको, आपके शरीर को बहुत अच्छी हेल्थ देता है और बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। और हाँ जी, एक सवाल आया है, मैं सबको जवाब देना चाहूंगा कि यूरिक एसिड में रूटिन दे सकते हैं। रूटिन का मैं समझूंगा, रूटिन तो ऐसे ब्रांड नेम है, रूटिन प्रोटीन का उन्होंने रेफर किया है। फ्रेंड्स, यूरिक एसिड एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि प्रोटीन खाने से मनाही हो जाती है। तो इसलिए मैं सबको ये कहूंगा कि आप यूरिक एसिड के पेशेंट को प्रोटीन सप्लीमेंट ना दें, क्योंकि उनको प्रोटीन सप्लीमेंट देते ही उनकी बॉडी में यूरिक एसिड ज्यादा हो जाएगा और फिर जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाएगी। हाँ जी, बहुत सारे सवाल एक जैसे ही हैं।
जैसे सुपरिम ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को या किडनी पेशेंट को दे सकते हैं। दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंट है, ऐसी कोई मनाही नहीं है। और ये एक जैसे सवाल हैं सारे के सारे, तो मैं एक ही बार सबको बताना चाहूंगा कि सुपरिम में एक ऐसा प्रोडक्ट है, जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है, और आप लेते हैं बहुत फ्रेश फील करते हैं और आपकी बॉडी बहुत अच्छी फील करती है। और एक एक किसी ने पूछा है वेट गेन कैसे करें। सर, मैं सबको बताना चाहूंगा कि वेट लॉस जैसे करते हैं, मैंने आपको सबको बताया था 3500 कैलोरीज अगर एक हफ्ते में फालतू खाते हैं तो एक हफ्ते के बाद 1 पाउंड वजन बढ़ जाता है। तो वेट गेन करने वाले भी जो जो सवाल है, आप देख लीजिए, एक दिन में अगर कैलोरी आपकी रिक्वायरमेंट 2000 है तो 2000 या 3000 कैलोरी खाने लग जाएंगे। स्वाद स्वाद चीजें खाइए, बढ़िया बढ़िया चीजें खाइए, लेकिन अपना प्रोटीन और अपने जो बाकी जो बॉडी का बैलेंस है बना के रखिए। खूब सब्जियां वगैरह और फ्रूट्स वगैरह खूब खाइए। तो अगर आप एक्स्ट्रा कैलोरीज खाएंगे तो वजन बढ़ जाएगा, पक्का यकीन रखिए, पक्का पूरा बढ़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर ये मत सोचिएगा आप कम कैसे करें। अब ये प्रॉब्लम हो सकती है आपको। और रिकॉर्डिंग आप सब लोगों को मिल जाएगी। और कैन बी टेकन थायराइड एंड इन थायराइड एंड हाई शुगर लेवल। फ्रेंड्स, मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि सब लोगों का एक सवाल होता है कि सर इस प्रोडक्ट को शुगर में दे दें क्या। तो हम तुमको ये कहते हैं कि सर प्रोडक्ट को छोड़िए, पहले अपनी शुगर देखिए कितनी है। आप अपनी शुगर पहले मैनेज करनी है। आप आपने शुगर अपनी जो अगर आप मैनेज कर लेते हैं और अपनी शुगर के लिए आप मेडिसिन प्रॉपरली ले लेते हैं, तो फिर आप उसके अंदर ये थोड़ी बहुत प्रोडक्ट लेना, अगर 30 ml आपको सुपरहिम लेने की जरूरत पड़ती है तो इससे कोई कितनी कैलोरी चली जाएगी, 10 कैलोरी चली जाएगी बस, और क्या। इससे कोई खास शुगर थोड़ी आपको शूट अप करने वाली है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए पहले आप देख लीजिए, अपनी शुगर मैनेज कर लीजिए और उसके बाद आप कोई चीज सप्लीमेंट लेने की सोच लीजिए। शुगर, अगर आपका ब्लड शुगर हाई है, ज्यादा नहीं है, तो ठीक है ले लीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा भी फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा तो 30 ml तो लेना है बस, और क्या। और नुआ खाना खा के लेना है कि खाने से पहले लेना है, मैंने बता ही दिया है। और अ, लिखा है कि यू आर वेरी गुड अबाउट हेल्थ। हाँ फ्रेंड्स, मैं आपसे बात करता हूँ तो मुझे अच्छी सेहत अपनी भी बना के रखनी पड़ती है, और मैं बिल्कुल अपना ध्यान रखता हूँ कि मैं अपने को सवेरे मॉर्निंग वॉक जरूर करता हूँ, मैं अपना खाना ध्यान से खाता हूँ, और मैं बहुत ध्यान तो रखना ही पड़ता है, अब क्या करें। और बहुत सारे सवाल हैं जो कि इस सेशन से अलग हैं। तो अ, मैंने इस सेशन के अंदर आगे से पेट कम करने का बड़ा अच्छा तरीका बताया है। तो आप उन चीजों को फॉलो करके पेट को कम कर सकते हैं दोस्तों। और देख लीजिए, पूछा है लिवर संजीवनी और लिपिड लिवर, लिपिड सिरप के अंदर से कौन सा फैटी लिवर के लिए। दोनों दे सकते हैं, दोनों दे सकते हैं, जो भी हो आप दे सकते हैं। और दिन में 2 बार और देकर आप बड़े आराम से अपना फैटी लिवर से आराम पा सकते हैं। और यूरिक एसिड में पूछा है, यूरिक एसिड में ऑल ग्रीन दे सकते हैं, हाँ जी। मैं सबको बताना चाहूंगा, सारे ये जान लें, जो ऑल ग्रीन प्रोडक्ट है हमारा, यूरिक एसिड में भी दे सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है ऑल ग्रीन देने से। और
सर सवाल कुछ जो सब्जेक्ट से डेविएटेड सवाल हैं तो ध्यान मेरा उस तरफ नहीं जाएगा। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी सब्जेक्ट जो आज का सब्जेक्ट है उसके ऊपर ही अगर अपने सवाल केंद्रित करें तो अच्छा होगा। और मैं लास्ट के 2-3 सवाल अब मैं ले लेता हूं। वेट लॉस दोस्तों, एक बड़ा अच्छा सवाल यहाँ पे आया है कि वेट लॉस पे शुरुआत कैसे करें। दोस्तों अपना टारगेट बना के चलना होता है। एक महीने के अंदर अगर आप 2.5 या 3 किलो वजन कम करते हैं तो उसको कहते हैं ठीक वजन कम हो गया। तो बस सिर्फ यही है कि आप वजन को अपना एक टारगेट बना के जब चलते हैं तो आप बड़े आराम से वजन कम कर पाते हैं। अपना टारगेट याद रखिए और अपना टारगेट जब याद रखेंगे तो बिल्कुल आराम से आप सक्सेसफुल भी होंगे। तो जिनका टारगेट नहीं होता वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। और तो दोस्तों बस 1-2 क्वेश्चंस के साथ मैं इस सेशन को बंद करना चाहूंगा। और फ्रेंड्स एक सेलुलोज के बारे में क्वेश्चन आया है कि सेलुलोज में वेट लॉस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों सेलुलोज एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि इस टाइम पर वर्ल्ड मार्केट के अंदर टॉप क्लास प्रोडक्ट है वेट लॉस के लिए, वर्ल्ड मार्केट के अंदर। बेशक आप गूगल पर जाकर हमारे सेलुलोज के अंदर बीटा ग्लाइकैन्स जो हैं उनके बारे में आप अच्छी तरह जानकारी प्राप्त करिए। आपको पता लग जाएगा इस टाइम पूरे वर्ल्ड मार्केट में आपके पास वो प्रोडक्ट है फ्रेंड्स आज के दिन में कि जो पूरे वर्ल्ड के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है। और इसके लिए कह लीजिए आपकी कंपनी भी अब जानी जाएगी। ये इस चीज को देख लीजिए आपकी किस कैटेगरी के किस लेवल के प्रोडक्ट आप सब लोग हैंडल कर रहे हैं। दोस्तों तो आप सब लोगों को मैं इस बात के लिए मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आप एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं जो कि एक बहुत ही हाई क्लास प्रोडक्ट्स आपको इंट्रोड्यूस करके आपको उनको मार्केट करने का मौका दे रही है। और दोस्तों इसके साथ ही मैं अपना सेशन ये बंद करना चाहूंगा और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे और कोई सवाल रह गए हैं तो आप मेरे से सवाल मतलब टेलीफोन वगैरह के ऊपर पूछ के आप मतलब सवाल पूछ सकते हैं। और मैं सेशन को यहीं पर ही एंड करता हूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।